अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओजरी साफ़ करना सिखाऊंगा। बकरा ईद आ रही है तो बहुत से शौकीन हजरात ओजरी को साफ़ करके इसको खाना चाहते हैं, लेकिन सफाई ठीक से नहीं होती इसलिए खा नहीं पाते। ये हमने एक बकरे की ओजरी ले ली है, ये देखें कितनी मैली है। और साथ ही हमने एक पतीले में पानी रख दिया है दरमियानी आंच पर गर्म होने के लिए। इसको हमने बॉयल नहीं करना, बस गर्म करना है, इतना कि इसमें बबल से हल्के हल्के बनने शुरू हो जाएं। अब हमने इस ओजरी को सबसे पहले तो क्या करना है, सिरका और नमक लगा के हल्का सा इसको धो लेना है ताकि इसमें से स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके हमने इसके अंदर वाली साइड में इस तरह से कुछ रेशे से होते हैं, उनको हमने उतार लेना है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो जब अच्छी चीज़ खानी है तो मेहनत कर लिया करें। और इसके साथ ही मुझे ये बताएं कि आपको ओजरी पसंद है, अगर पसंद है तो कैसी पकी हुई पसंद है। और जितनी सफाई मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, आप कभी भी सोच नहीं सकते कि बाज़ार वाले जो हैं इतनी सफाई करते होंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना तो मत भूलिएगा और साथ में शेयर करके दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये अंदर वाले रेशे देखें हमने इतने सारे निकाल लिए, ये दुकानों वाले जो है ना ऐसे ही पका देते हैं। अब हमने इसको काट लेना है, यहाँ से थोड़े से छोटे पीसेस कर लेने हैं इसके, इतने छोटे भी ना हों और इतने बड़े भी ना हों। ये देखें, आप मेरे साथ रहें और ये देखते चलें। इसको हमने साफ़ करना है और जितने पीसेस हम इस तरह से कर लेंगे ना उतना इजीली ये साफ़ होती जाएगी। ये देखें, ये पीसेस बन गए हैं और इसी तरह के इसी साइज़ के हमने इसके मुख्तलिफ़ पीसेस बना लेने हैं। ये देखें जी। और ईद पर ओजरी बहुत से लोग शौक़ से खाते हैं और घर पे बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद वो ओजरी को बिल्कुल ऐसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसी सफाई करके दिखाऊंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ओजरी इतनी ज़्यादा साफ़ भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस काट लिए हैं और अब हमने अगले स्टेप की तरफ जाना, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं पकाने का तरीका बताऊंगा वो भी आपको दे देंगे। पानी बॉयल हो चुका है, नॉर्मल गर्म है, इसमें हमने इसको 30 सेकंड के लिए रखना है और 30 सेकंड के बाद इसको हम निकाल लेंगे। और निकाल कर हमने क्या करना है, एक छुरी लेनी है, छुरी को उल्टा पकड़ना है, जिस साइड से कटिंग करते हैं वो नहीं, दूसरी साइड, उसको उल्टा पकड़ के इस तरह से आपने इसको खुरचना है। और ये देखें, ये यहाँ से ये इतनी मैल इससे निकलनी शुरू हो जाएगी, तो इसको आपने इसी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त निकलती आ रही है। थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, लेकिन ये जितनी भी ऊपर मैल सी है ये सारी निकल जाएगी। इस वक्त मैंने ब्लैक ओजरी इसलिए ली है ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये देखें सारी इस तरह से हो जाएगी। अब हमने जो थोड़ी बहुत रह गई, जब इसको वॉश करेंगे तो ये निकल जाएगी। और ये देखें इतनी मैल है, अगर ये ओजरी का हिस्सा होती तो इससे उतरती ना। तो ओजरी जो असल बची है वो ये वाली, देखिए कितनी वाइट है। तो अब इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से लंबी कटिंग करेंगे पहले, और लंबी के बाद हमने इसको पकड़ना है और इसको ऐसे रखना है और छोटी साइड में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो खाना जब भी बनाएं और जब भी खाना खाएं तो उसको कोशिश करें अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके हाइजेनिक बना के फिर खाएं। और ओजरी के बहुत से लोग कहते हैं नुकसान होते हैं, मैं कहता हूं अगर आप इस तरह से बना के खाएंगे तो आप सभी नुकसान से बच जाएंगे। और जो पार्ट कहते हैं खाया जाए ना जानवर का, तो इंसानी जिस्म के वो पार्ट जो मज़बूत हो जाते हैं, तो ये आपके मैदे को भी ताकत देती है। तो अब हमने इसको बाउल में रख लेना है और यहाँ पर इसमें डालेंगे नींबू का रस, 1 से 2 नींबुओं का रस डाल लेंगे इसमें। और इसके बाद हमने गेहूँ का आटा लेना है, गंदम का, आप बेसन भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गंदम का आटा ले रहा हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे, वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देना। मिक्स करके आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसकी सफाई कर लेनी है। और ये प्रोसेस जो है, इससे करने के बाद आपकी ओजरी में से स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये ओजरी, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई मलाई खा रहे हैं आप, बहुत ही लाजवाब बनेगी। इसको 2 से 3 पानी धो लेना, जब पानी बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाए तो समझिए आपकी ओजरी रेडी है। तो अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा और उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसको पकाना कैसे है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और आप इंजॉय करें ईद पर ये ओजरी की रेसिपी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।